हाँ बिल्कुल, तो कांग्रेस का इलियास। हाँ वो फुल गुंजाइश है, रईसा आएगा वो भी हमारा भाई है, इलियास आजाद वो भी हमारा भाई है। हमारा दोनों भाई, हमारी तो कोई नाराजगी इलियास चौधरी से कुछ है, ऐसी नाराजगी है नहीं। हाँ पिछला चुनाव में बीजेपी के साथ भाई 9 में दंगा कराया था ना, इसलिए। और जो कुछ काम दिख रहा, रोड का, बिजली का, जितना भी है सारा विकास कांग्रेस का ही है और किसी का है ही नहीं। हमारी कौम की बदनामी हुई है। इतनी छूट क्यों दे दी जाएगी? सरकार नहीं बैठी है इसको ऊपर, जो इतनी छूट दे तुम्हारा बहने वाला माड़ा दाल को तैयार रखना, इतनी छूट क्यों दे हो? अब हम अपनी चुनावी यात्रा में आ पहुंचे हैं हरियाणा के नूंह जिले के पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र में। गांव है ख्वाजली कला सिकरावा। क्या यहाँ का माहौल है? कांग्रेस के विधायक हैं मोहम्मद इलियास, वो टिकट पा करके मैदान में है। बीजेपी और दूसरी पार्टियों को अभी ऐलान करना है। क्या यहाँ के लोग सोच रहे हैं? दोनों गांव के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और माहौल जानने की कोशिश करेंगे। क्या मूड है इस बार? कांग्रेस आपको क्यों अच्छी लगती है? ये दंगा फसाद ना होने दें। एक आपकी शिकायत ये है कि दंगा फसाद, ठीक है, लेकिन आप लोग मानते हैं कि पार्टी चाहे कोई भी हो, वो जो है अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा करती है? बात ये है जी, हमें विधायक वो चाहिए जो दंगा फसाद ना होने दे और गांव यानी गांव की सहूलियत अच्छी तरह से गांव में काम धाम करवाए। यहाँ जैसे हमारे अब यहाँ आपने देखा होगा कितनी गंदी नाली, पानी सड़क पे है, ये ऐसे कामों को सही करवाए। अच्छा, बीजेपी सरकार ये दावा कर रही है कि हम अपने सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची के जो है बालकों को रोजगार दिए हैं। इस बात में क्या सच्चाई है? आपके गांव में किसी को रोजगार मिला है? नहीं, कोई रोजगार नहीं मिला। कोई रोजगार नहीं मिला। कोई रोजगार आपके गांव में किसी को रोजगार मिला ही नहीं है? ना मिला, कुछ भी ना मिला। अच्छा, हाँ। कांग्रेस के कुछ काम आपको याद है? जब हुड्डा साहब हुआ करते थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसको याद करें? देखिए उनके राज में तो ये हुआ था, बीजेपी ये नहीं कर पाई। ये ध्यान ना है ये कोई। आप क्या कहेंगे? जी मैं तो यही कहता हूँ, ये हमारा थोड़ा सा काम वाम तो ऐसा नहीं हुआ है। ये बीजेपी के राज में कोई काम ऐसा ना हुआ जहाँ हम आप गिनवा के बता दें, कोई भी काम ना हुआ। देख आपके सामने पड़ा काम। और बात एक है, फिलहाल हमारा बीजेपी का तो कोई यहाँ कैंडिडेट है ही नहीं फिलहाल, तो आपको भी पता है। और 2 भाई खड़े हैं हमारे, 2 भाइयों में से जौन सा बाजी मारेगा वही है। कौन कौन 2 भाई हैं जो खड़े हैं? एक रईसा खान है, एक इलियास चौधरी है। तो रईस जो है वो खड़े होते हैं निर्दलीय और इलियास चौधरी जो होते हैं वो कांग्रेस से हैं। हाँ बिल्कुल, तो कांग्रेस का इलियास। पिछला मुकाबला कैसा हुआ था? पिछला मुकाबला 800 वोटों से पीछे रहा था रईस खान। अच्छा, बस। तो इस बार क्या है, गुंजाइश बन रही है? हाँ वो फुल गुंजाइश है, रईसा आएगा वो भी हमारा भाई है, इलियास आजाद वो भी हमारा भाई है। हमारा दोनों तो आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है फिर? हाँ दोनों हाथों में लड्डू हैं और क्या। हाँ वो भी भाई है ना, वो बात तो ये है ना, भाई है वो भी भाई है। अब एक बात बताइए, जब किसी को हम हटाते हैं और किसी को लाते हैं तो कुछ नाराजगी होती है। क्या मोहम्मद इलियास जो लगातार विधायक रहे, इनसे कोई नाराजगी है कि नहीं, इन्होंने ये काम नहीं किया, ये वायदा किया था? भाई हमारी तो कोई नाराजगी इलियास चौधरी से कुछ है, ऐसी नाराजगी है नहीं। हाँ। और कुछ खास नजदीकी भी इतनी नहीं है, खास इतनी दूरी भी नहीं है। हमारा भाई है वो भी भाई है। दोनों आप लोगों के गांव वालों के सुख दुख में भाग लेते हैं, एक्टिव रहते हैं, आते जाते रहते हैं दोनों? ऐसा तो हमने कोई ना देखा, काई मौत मैयत में आ जाओ। अच्छा। हाँ कोई सा भी ना देखा। तो फिर क्या पार्टी के नाम पे वोटिंग करेंगे या यहाँ के कैंडिडेट के नाम पे? देखो अभी यार 24-22 दिन, 24-22 दिनों में जैसा बस्ती का मोहल्ले का जो मूड बनेगा उस तरीका से हम वोट देंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, पिछला चुनाव का कुछ अनुभव बताइए। आप लोग तो पुराने आदमी हैं, यहाँ के सब लगभग बुजुर्ग ही हैं। आप पिछले चुनाव में बहुत एक्टिव हुआ करते थे, सुना हूँ। हाँ पिछला चुनाव में बीजेपी के साथ हो। अच्छा। हाँ क्लियर बीजेपी के साथ। बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि इस चुनाव में जो है अपना राज होकर के अब इधर आ गए? भाई 9 में दंगा कराया था ना, इसलिए। अच्छा। हाँ नूह का दंगा बीजेपी ने कराया था? बीजेपी ने कराया था, हमारे मेवात बदनाम करने के लिए लगाया था। अच्छा। हमारे इलाका बदनाम करने के लिए लगाया करा था दंगा। वो बिट्टू बजरंगी या कौन बीमारी कहाँ से वो आगे, उसने कराया था दंगा। और हमें मेवात में कभी दंगा ही नहीं हुआ। 50 साल से हमारी जो मेरी 60 साल की उम्र है ना, 60 साल की उम्र में मैंने जितना भी देखा ये वहाँ से आती है रैली हर साल आना। वो शोभा यात्रा निकलती थी और उसके सब स्वागत में रहते थे, हिंदू मुसलमान सब उनके लिए पानी पत्ता पिलाते थे, खाना वाना खिलाते थे, सबके आविजत करते थे। लेकिन पिछले साल जो बदनामी हुई है इससे हमने थोड़ा सा बीजेपी से दिक्कत हो गई। उससे क्या मूड बन रहा है? कांग्रेस का। कांग्रेस क्यों अच्छी लगती है? देखो जी, अब देखो अब अच्छी ना लगे, अब 10 साल में 15 साल में आगे जब अंदाज बढ़ेगा अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी जी।
ये तो ऊपर वालों जो है जब ना। कांग्रेस 10 साल शासन में यहाँ पे रही तो कुछ किया था, क्षेत्र में किया था, जिसकी वजह से आपको लगे कि नहीं कांग्रेस ठीक है? ठीक है जी, हमारे कोई वो टाइम में कोई दंगा फसाद ना हो जो, इसलिए मतलब। अच्छा, ये आप लोग के मन में ये दर्द है सबसे बड़ा कि जो है दंगा फसाद जो है हुआ, वो मेवात जो है उसकी बदनामी हुई। हमारी कौम की बदनामी हुई है, हमने इससे ज्यादा। हमारे बच्चे अब तक मुंद रहे हैं वहाँ जेल में। अच्छा हाँ, क्योंकि ये नाजायज है उनमें बहुत सारे अच्छा। दंगा। और दंगा भी ना हो तो अब के क्यों ना हुआ दंगा। अब के जो आए तीर्थ यात्रा चढ़ा जल चढ़ाने, अब के क्यों ना हुआ दंगे दंग। जो वो अजय पहले आकर उनने गाली गलौज दी, बहने वाला है, तुम्हारा रिश्तेदार आ रहा है, तुम्हारी क्योंकि जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं उनको दंगा। इतनी छूट क्यों दे दी जाएगी? सरकार नहीं बैठी है इसको ऊपर जो इतनी छूट दे दो, तुम्हारा बहने वाला माला दाल का तैयार रखना, इतनी छूट क्यों दे हो? सरकार आकर लो जी। खट्टर सरकार ने कुछ नहीं किया था। देखो जी, अभी आप आते ऊपर जानो जी, हमने उस समय की बात कर रहा हूँ, दंगे के समय की। सरकार दंगन भाई, इसलिए ऐसी जनता मत बहकाओ जो मतलब तुम ऐसी। हाँ, आप कुछ कर रहे हैं। उस समय क्या खट्टर सरकार ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की? आप ये मानते हो? 2-3 दिन तक कोई सरकार ने कोई सुनाई ना करी। खट्टर भी नहीं आया था, उन्होंने भी कोई सुनाई नहीं करी थी। लेकिन प्रशासन जो आया था उन्होंने जो है मतलब एक तरफा काम किया था सारा, अच्छा। है ना। मुसलमानों को, बच्चों को मारना, पीटना, उनके घरों में जाना, सब के सब पहाड़ों में सोए, परेशान रहे, सब खेतों में सोए पड़े रहे। अच्छा, आप लोग जैसे ये बुजुर्ग हैं, उस समय कहाँ रहते थे? कौन बुजुर्ग? जो भी ये लोग थे, आप लोग भी खेतों में चले गए थे? नहीं, मैं तो रहूँगा जंगल में, खेतन में रहूँगा। हाँ हाँ, मैं नहीं, यहाँ का जो माहौल है वो उधर जो है नूह के पास है ना, जो गाँव है, उनके लिए दिक्कत ज़्यादा हुई थी। हमारे लिए तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैं तो जंगल में तो ना रहूँ, घर मेरा जंगल में है, ये है बात। हाँ, और हमारे यहाँ कोई फॉरेस्ट नहीं है गाँव में, इन गाँवों में तो उधर ही। अच्छा, मान लीजिए कि आपके दो भाई चुनाव लड़ रहे हैं, एक कांग्रेस से हैं और एक निर्दलीय है, ठीक है? तो कांग्रेस जो पार्टी है, तो उससे क्या उम्मीद करके मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप कांग्रेस के साथ है, तो उससे क्या उम्मीद है आपको कि आएगी तो क्या करेगी जिससे लगे कि हाँ हमारे लिए इन्होंने किया? हम 10 साल से बीजेपी जान रहे हैं, 10 साल से बीजेपी का राज है। हमने कांग्रेस में बूढ़े हुए हैं, कांग्रेस में हम पैदा हुए हैं, और जो कुछ काम दिख रहा, रोड का, बिजली का, जितना भी है सारा विकास कांग्रेस का ही है और किसी का है ही नहीं। तो आप किन बातों से प्रभावित होकर फिर बीजेपी के साथ हो लिए थे? कुछ तो हुआ होगा। मैं कुछ नहीं हुआ था, वैसे ऐसे आगे दिमाग। अच्छा, बीजेपी को सपोर्ट करके देखते हैं। हाँ, देखा, हम सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को वोट देंगे, फिर दी थी वोट, ऐसे नहीं। हाँ, और जो है कि मैं अलवी समाज का आदमी हूँ, मेरा जुम्मा मेरा नाम है, ख्वाजली का गाँव है। कोई बात नहीं, सारा गाँव पता है भाई पिछले साल बीजेपी के साथ था और वोट भी दिलवाई थी। और सारे भाई हैं, और ये 2 भाई है बैठे, ये भी बीजेपी के साथ है, और भी है, लेकिन हाँ बीजेपी के साथ है। हाँ, ऐसी कोई बात ना। आप लोगों ने बीजेपी को पिछली बार वोट किया था? हाँ जी, हाँ, चौधरी लोकसभा को दी। अच्छा, आप कुछ बोलेंगे? आप बोल रहे थे, वो अच्छा बोल रहे थे ना। यहाँ में तो ये जी, अब यहाँ में जो निकल देखेगा, अभी देख रहे माहौल। मतलब कैंडिडेट जब आ जाएंगे मैदान में तब जाकर के मूड बनाएंगे क्या करना है। क्या? हाँ, यही है। हाँ यही। तो देखिए जी, कुल मिला जुला के ये माहौल बन रहा है कि अभी तो कांग्रेस ने अपना मोहम्मद इलियास को टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी से कौन आता है, और जो इनके निर्दलीय पिछली बार रईस खड़े हुए थे वो जो है कितनी मजबूती के साथ आते हैं, क्योंकि पिछला चुनाव वो महज 800 वोटों से हारे थे। इस नूह जिले की 2 सीटें ऐसी है जिसमें कि बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ था 2019 के चुनाव में, एक नूह में और एक पुन्हाना में। नूह में बीजेपी 3800 वोटों से हारी थी, और यहाँ पे जो है ये निर्दलीय जो है वो हारे थे महज 800 वोटों से। तो अब की बार भी लोग बता रहे हैं कि लड़ाई जो है कांटे की होने वाली है। बस इतनी सी बात है कि खिलाड़ी मैदान में आ जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।